दोस्तों, हम सभी ने रामायण पढ़ी एवं टेलीविजन पर देखी हुई है, जिसके बाद लोगों के मन व दिमाग में सहज ही कुछ ना कुछ प्रश्न उठ ही जाते हैं। जिनमें से एक प्रश्न यह है कि आखिर लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी। वे चाहते तो सीधा गला भी तो काट सकते थे, या फिर जिन हाथों के सहारे वह माता सीता पर झपट रही थी तो उसके हाथ या फिर पैर भी तो काट सकते थे। तो आइए इस बात पर बहुत ही छोटी सी चर्चा करने वाले हैं हम। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जानकारी कहीं से भी मिले, जानकारी को पूरा जरूर अध्ययन करना चाहिए। बिना देरी की सीधे पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, जब भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण एवं अपनी पत्नी सीता के साथ वनों में रह रहे थे, तब एक दिन शूर्पणखा वन में विचरण करती हुई पंचवटी की एक कुटिया में भगवान श्री राम के दर्शन करती है, और उन्हें देखने के बाद उनके मनमोहक स्वरूप को देखकर वह अपने आप को रोक नहीं सकी और एक राक्षसी से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वह कुटिया में प्रवेश करके श्री राम को अपना परिचय देती है और कहती है कि मैं बलशाली रावण कुंभकर्ण एवं विभीषण की बहन हूँ। और ऐसा कहने के बाद उसने भगवान श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर श्री राम ने उसे समझाते हुए अपने पत्नी व्रत धर्म के बारे में बताते हुए कहा कि वे कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेंगे। यह सुनकर तो शूर्पणखा नाराज हो गई और माता सीता को भला बुरा कहने लगी। इसके बाद शूर्पणखा की नजर लक्ष्मण जी की ओर गई और उनसे भी उसने विवाह करने की बात रखी। इस पर लक्ष्मण जी को भी उस पर गुस्सा आया और उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। इसके बाद तो शूर्पणखा जैसे क्रोधित होकर आग बबूला हो गई। यह सुनकर वह अपने असली वेश यानी कि राक्षसी रूप में आ गई और उसने राम लक्ष्मण के सामने माता सीता को जीवित खा जाने की चुनौती दे दी और माता सीता की तरफ आक्रमण करने के लिए झपट पड़ी। ऐसा करते देख लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया और अपनी तुरंत तलवार निकालकर शूर्पणखा की नाक काट दी। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन अब लोगों का प्रश्न यह है कि आखिर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक ही क्यों काटी। उसे कुछ और दंड भी तो दे सकते थे। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत से लोगों का यह मत है कि शूर्पणखा अपने अहंकार में मस्त थी, इसलिए लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काटी थी। दोस्तों, यहाँ पर नाक काटने का अर्थ सिर्फ यही नहीं है कि शरीर का एक छोटा सा अंग काटा गया, बल्कि दरअसल नाक काटने के नाम पर उसका अपमान किया गया था, क्योंकि शूर्पणखा को जो घमंड था वह भी तो तोड़ना था। आज भी जब लोगों का कहीं अपमान होता है तो यही कहते हैं कि सबके सामने नाक कटवा दी, अर्थात इज्जत गिरवा दी। तुरंत ही हमें राक्षसी शूर्पणखा की याद आती है। दोस्तों, अगर आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।